Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोफेसर हकीम मियां मोहम्मद खलील आपके पास एक नई वीडियो लेके हाज़िर हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि हम अपनी इम्यूनिटी, कुव्वत मदाफ़त, ऐसी कुव्वत जो बीमारी के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म में लड़ती है, उसको कैसे चेक करें कि वो इतनी पावरफुल है कि वो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सकती है, बीमारी को शिकस्त दे सकती है। जब से ये कोरोना और वबा शुरू हुई है तब से हमने इम्यूनिटी पे तो बड़ी वीडियो बनाई, बहुत ज़्यादा मवाद भी आया और उसको बूस्ट करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें आई, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी की ताकत कितनी है। ये जो खुदा ने खुदाई फ़ौज हमारे जिस्म के अंदर रखी है बीमारियों से लड़ने के लिए, क्या ये इतनी मजबूत है कि ये वबाई अमराज से, मौसमी अमराज से, ख़तरनाक अमराज से मुकाबला करने के काबिल है। खुदा ने तो इसे बहुत एक मुनज़्ज़म और बड़ी ताकतवर फोर्स बना के हमारे जिस्म के रखा, लेकिन हमारी बदइतदालियों, हमारे लाइफस्टाइल और हमारी कुछ कोताहियों की वजह से ये ऐसा ऐसा वीक होना शुरू हो जाती है, जिससे इसकी पावर, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और मर्ज़ हम पे हैवी हो जाते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको आज 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि जिसके ज़रिए हम जान सकेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अक्सर हम लोग बीमार होते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, तो हमारे मौसम की तब्दीली के साथ या कुछ बेअतदालियों, खुराकियों की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो जाता है। तो ये एक कुदरती अमल है। हम साल में जब भी मौसम चेंज होता है, गर्मी की सर्दी की शिद्दत की वजह से कुछ अमराज हम पे, मौसमी अमराज हैवी होने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो आपको हुआ और आपने कुदरती तरीके से 5 से 7 दिन के अंदर कुदरती ग़िज़ाओं को मैनेज करके, जुशांदा, शहद वगैरह, कहवा जात वगैरह से, हल्की फुल्की पैनाडॉल से या कभी कभार कोई नॉर्मल सी एंटीबायोटिक लेने से अगर वो 5 से 7 दिन में अपना प्रोसेस मुकम्मल करके कंप्लीट हो गया और ये मर्ज़ फिर बार बार नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर है। और जिन लोगों को ये मसला बार बार हो रहा है, छोटा सा नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हुआ, हैवी एंटीबायोटिक ले लेके अपने इम्यूनिटी का बेड़ा गर्क कर लिया और मर्ज़ काबू में नहीं आ रहा, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है। अगर ये चीज़ आप में है तो आप अपने चार्ट में 10 नंबर का इजाफा कर लें कि आपकी इम्यूनिटी को हम 10 नंबर देते हैं। दूसरे नंबर पे हम आएंगे अपनी ग़िज़ा की तरफ। इसको भी हम 10 नंबर देंगे। अगर हमारी ग़िज़ा कुदरती है, उसमें ताज़ा फल शामिल हैं, उसमें ये महफूज शुदा चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें, फ़ास्ट फूड और केमिकल ग़िज़ाएँ शामिल नहीं हैं, और हमारी ग़िज़ा ऐसी है कि उसमें विटामिन सी की एक वाफर मकदार मौजूद है, विटामिन ई और विटामिन B6 मौजूद है, एक मोतदल ग़िज़ा है और कुदरती है, ताज़ी है, उसमें मौसमी फल, जूसेस वगैरह हमारे शामिल हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी की पावर के लिए मज़ीद 10 नंबर आपके चार्ट में प्लस होंगे। विटामिन सी के लिए हम कीनो, माल्टा, मौसमी, लीमू और सब्ज़ी में पालक वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे।
तो ये हो गए आपके 20 नंबर। और इसमें ये भी याद रखिएगा 2 नंबर पॉइंट में कि आपकी ग़िज़ा में हैवानी प्रोटीन कम हो, नबाताती ग़िज़ा की मकदार ज़्यादा हो। आप हफ्ते में अगर 1-2 दिन हैवानी प्रोटीन और वो भी सब्जियों में मिला के लेते हैं, और आम दिनों में सब्जियों का फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें अदरक, लहसुन, हल्दी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो फिर हम 2 नंबर पॉइंट में आपको 10 पॉइंट मज़ीद देंगे। तो नाज़रीन, इसके बाद अगला पॉइंट है डिप्रेशन का। अगर आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन, स्ट्रेस, आप में चिड़चिड़ापन, हसद, कीना बहुत ज़्यादा है, आप बिला वजह लड़ाई झगड़े करते हैं, अपनी तवानाइयों को फालतू कामों में ज़ाया कर रहे हैं, तो फिर समझें कि आपकी इम्यूनिटी के चार्ट से 10 नंबर कम हो गए। अगर ये चीज़ें आप में नहीं हैं, आप इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, तो फिर आप अपने चार्ट में 10 नंबर प्लस कर लें। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है निज़ाम इन्हज़ाम हमारा हाजमे का निज़ाम। अगर हमारा निज़ाम इन्हज़ाम, खुराक को हज़म करने का सिस्टम अच्छा है, हमारी खुराक अपने प्रॉपर टाइम में हज़म होती है, वो पूरे जिस्म का एक हिस्सा बनती है, और वो इस काबिल है कि वो जिस्म के एक एक खुली, एक एक उज़्व को जाके वो तवानाई और उसकी मतलूबा डाइट पहुंचाती है, तो फिर आपके चार्ट में 10 पॉइंट का मज़ीद इजाफा हो जाएगा। हम इम्यूनिटी की पावर में आपको मज़ीद 10 नंबर ऐड करेंगे। इससे अगला पॉइंट है कि अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर, आर फैक्टर, दिल की बीमारियों या इस तरह की किसी बीमारी में, हेपेटाइटिस में, एड्स में मुब्तला हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को वीक करेगा, क्योंकि ये वो बीमारी हैं जिसमें आपको रेगुलर मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, और ये ऐसा ऐसा आपके जिस्म को वीक भी करेगा और आपकी इम्यूनिटी को भी वो कमज़ोर करेगा। अगर इन बीमारियों में से कोई बीमारी नहीं है आपको, तो आप 10 नंबर अपनी इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ में मज़ीद प्लस कर लें। तो अगला पॉइंट हमारा है चाय, काफ़ी, सिगरेट, पान, शराब नोशी, मनशियात का अगर इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कोई चीज़ आप ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करने के लिए एक माइनस पॉइंट है, और आपकी टोटल नंबर में से 10 नंबर मज़ीद कम हो जाएंगे। अगर आप चाय कम, 1 आध कप, कॉफ़ी, सिगरेट, पान, शराब नोशी, मनशियात का इस्तेमाल नहीं करते, या तो आपके चार्ट में इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ पावर में मज़ीद 10 नंबर का इजाफा हो जाएगा। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल है अगला पॉइंट। अगर हमारा लाइफस्टाइल कुदरती है, देहाती स्टाइल का है, हम मेहनत कश हैं, हम गर्मी सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ये नहीं कि घर में आए तो एसी, गाड़ी में बैठो तो एसी, ऑफिस में गए तो एसी, हमारे जिस्म को आदत ही नहीं रही कि हम गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करें, हमारी आदत ही नहीं कि हम सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त करें। घरों में हीटर लगे हैं, गीज़र लगे हैं, ऑफिस में जाओ तो हीटर लगे हैं, तो ये चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करेंगी। आप थोड़ा सा अगर हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। इससे अगला पॉइंट है कि अगर आप वर्जिश, सैर, योगा वगैरह करते हैं, अपने जिस्म को फिट रखते हैं, आपका BMI नंबर ठीक है, आपका वज़न आपकी हाइट और उम्र के हिसाब से नॉर्मल है, तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। एक मिसाल है कि जितनी छोटी आपकी कमर होगी,
उतनी बड़ी आपकी उम्र की लकीर होगी। तो वर्जिश करें, योगा करें, सैर करें, मुराकबा करें, नमाज पढ़ें, ज़िक्र इलाही करें। ये वो चीज़ें हैं कि जिससे हम आपके चार्ट में मज़ीद उसकी इम्यूनिटी की पावर में 10 नंबर का इजाफा कर देंगे। तो 10 नंबर पे हमारे पास आएगी कि हम सेल्फ मेडिकेशन से बचें। अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, हमें घर में कोई नज़ला ज़ुकाम बुखार हो गया, कोई दर्द हो गई, बात बात पे उठाई पैनाडोल खा ली, बात बात पे हमें पता ही नहीं कि ये एंटीबायोटिक कितनी हैवी है, कितनी इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, हमने वैसे ही उठाई और वो घर में कोई बॉक्स रखे उसमें से उठा के खा ली, और तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ख़तरनाक सिम्टम है। ये आपकी इम्यूनिटी को वीक करेगा, ये आपकी इम्यूनिटी के चार्ट में से 10 पॉइंट कम कर देगा। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करते, गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम आपको आपके चार्ट में आपकी इम्यूनिटी की पावर में मज़ीद 10 नंबर देंगे। तो ये 10 पॉइंट के टोटल 100 नंबर बनते हैं। आप कागज़ पेंसिल ले लें, अपना ये चार्ट बनाएं और इन चीज़ों को चेक करें, और हर पॉइंट के अगर वो आप में मौजूद है तो उसको 10 नंबर प्लस करें। अगर वो चीज़ें आप की वीकनेस का बायस बन रही हैं इम्यूनिटी का, तो उसमें से टोटल में से 10 नंबर माइनस करें। फिर आप देखें कि क्या हमारी इम्यूनिटी इस काबिल है कि हम बीमारियों से लड़ सकें। क्या हमने अपनी उस खुदाई फ़ौज की जो जिस्म में बीमारियों से लड़ने के लिए कुदरत ने रखी है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, होम्योपैथी ने इसे वाइटल फोर्स कहा, क्या हमने उसकी हिफाजत की? हमने खुद अपने हाथों से तो उसको कमज़ोर नहीं किया। तो इसको बेहतर करने के लिए ये अपना लाइफस्टाइल, ये चीज़ें जो 10 पॉइंट हैं, ये अपने आप में चेक करें। जैतून, खजूर, शहद, बादाम, अंजीर, कलवंजी, कस्ते शीरी, किशमिश, इन चीज़ों का अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है, इसको कैसे बढ़ाना है, कैसे मजबूत करना है, कौन सी खुराकें किस तरह इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, दूसरी यूट्यूब वीडियो से मुनफरद स्टाइल लगा है, तो और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो हमें मज़ीद मिलती रहें आपकी फैमिली की सेहत के लिए, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। इसी बात के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।